स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। शिवसेना एकनाथ शिंदे को सीएम बनते देखना चाहती है और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसने सीएम पद के नाम का सांकेतिक खुलासा कर दिया है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके संकेत दे दिए हैं। महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय तो हो गई, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, इसकी जंग अभी तक चल रही है। अब तक मुकाबला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच ही लग रहा था, लेकिन शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज संकेत दे दिए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, यानी शिंदे सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। ये लगभग तय हो गया है। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, उसका क्या मतलब समझा जाए। क्या एकनाथ शिंदे समझ गए हैं कि 132 सीटों की शक्ति इस बार उनकी 57 सीटों से कहीं ज्यादा रहने वाली है, या फिर उनको संदेश मिल गया है कि अब की बार बारी किसी और की है। ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे। एकनाथ शिंदे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शिवसेना के शिंदे गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश भी समझा जा रहा है। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट के नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनते देखना चाहते थे। आज शिवसेना के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की, लेकिन शायद उन्हें भी संदेश मिल चुका है। अमित शाह जी की बैठक ली, उनको हमने धन्यवाद और आभार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, तो निश्चित रूप से जो भी निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा और वो जो निर्णय लेंगे वो अच्छे होंगे। तो शिंदे साहब तो हमारे लीडर है ही है, क्योंकि अब मैं शिवसेना से हूँ, लेकिन फडणवीस साहब भी हमारे नेता है, क्योंकि फडणवीस साहब ने हमें हमेशा ये सिखा कि युति के बारे में बोलो, महायुति के बारे में बोलो। जब तक ऊपर के जो बड़े वरिष्ठ नेता है उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेते, जब तक ये बातों में कोई दम नहीं रहता। इसलिए ये खबरें चलते रहेगी, डिसीजन होने में अब 1-2 दिन के टाइम वक्त है, 1-2 दिन के बाद में उसके ऊपर डिसीजन होगा। राजनीति के जानकार इन संकेतों को समझने लगे हैं। उनके मुताबिक शिवसेना का शिंदे गुट तैयार बैठा है। वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर हामी भरने के लिए रेडी है और जो संकेत मिल रहे हैं, सीएम पद के लिए बीजेपी की ओर से एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्पष्ट रूप से जो लोग शंकाएं ले रहे थे, उनकी सारी शंकाएं को निरस्त कर स्पष्ट रूप से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, देश की जनता को बताया। महायुति का अगर हमने कहा महायुति पे कोई गीत लिखना चाहिए तो लिखने की आवश्यकता नहीं। वो शोले फिल्म में 2 दोस्त है, अभी 3 दोस्त है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। सीएम के नाम को लेकर हो रही देरी विपक्ष के लिए तंज का मौका बन रही है। विपक्ष वैसे भी इस जनादेश पर सवाल उठा रहा है। अब भारी बहुमत मिलने के बावजूद सीएम का नाम तय ना हो पाना विपक्ष के लिए कटाक्ष का मौका है। बीजेपी शिंदे गुट और अजित पवार गुट को इतना बहुमत मिला है जिसे हम कहते हैं कि 5वीं बहुमत, शैतानी बहुमत। फिर भी 6-7 दिन हो गए, मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बन पा रही है। आदतन धोखेबाज पार्टी है भाजपा। जिस पार्टी से समझौता करती है, जिस पार्टी को तोड़ती है, उसको निगल जाती है। चाहे अकाली दल हो, चाहे कश्मीर में जो किया था इन्होंने,
चाहे महाराष्ट्र में किया है, हर जगह ये परिवार तोड़ते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं, उसे खत्म करते हैं। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला होने में जितना भी समय लगे, लेकिन सूत्रों से एक खबर ये मिल रही है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार महाराष्ट्र सरकार में 43 मंत्री होंगे, जिसमें 20 मंत्रालय बीजेपी, 12 शिवसेना और 10 मंत्रालय एनसीपी को मिल सकते हैं। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में महाराष्ट्र सीएम के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। दरअसल कल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मुलाकात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से होनी है। इस बैठक में ही सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।